दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी जहां पूरी दुनिया भर के लिए संकट बना हुआ है, वहीं यूपी में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक खास चीज़ यहां पर ये दिखी है कि रिकवरी रेट भी यूपी में उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार का दावा है कि तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं और दूसरे प्रदेशों से जो माइग्रेंट्स वापस यूपी आ रहे हैं उनके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। हमारे साथ खुद बात करने को यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हैं। सर, यहाँ पर रिकवरी रेट भी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना पेशेंट की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या प्रयास यूपी सरकार कर रही है? देखिए, हम लोग ने तो स्टार्टिंग में ही जब फरवरी में ही हमने अपना पूरी तैयारी कर ली थी। जब हमको जनवरी में केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया था, पूरे देश में जब अलर्ट जारी हुआ था, उसी समय से हम लोग ने अपनी तैयारी कर ली थी। यूपी एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा राज्य है, 23 करोड़ की आबादी है और 23 करोड़ की आबादी में निश्चित है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हम लोग ये मान के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा। पहले चरण में आपका ट्रैवल हिस्ट्री वाले इस तरह के मरीज आए थे जो विदेश गए थे, विदेश से आए और उनके कॉन्टैक्ट से जुड़ते जुड़ते स्टार्टिंग वहीं से हुआ था। वो एक सीमित दायरा के अंदर था, जितना हमने कॉन्टैक्ट पकड़ा उतना हमने चेन तोड़ दिया। उसके बाद तबलीगी जमात वाले आए थे, वो भारी संख्या में थे और उनको थोड़ा सा टाइम लगा उनको चिन्हित करने के बाद उनका सैम्पलिंग कराने में। वो भी अब धीरे धीरे कंटेनमेंट में आ गया और लगभग सभी लोग सैंपल होके अब अपने मोस्टली अपने घर भी चले गए होंगे या अपने कहीं पर होंगे अभी कहीं हॉस्पिटल में, नहीं तो ज़्यादा करके वो भी एक समाप्त हो गया। अब जो तीसरा चरण है, जो हमारे लगभग 15 लाख की संख्या यूपी के श्रमिकों की है जो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं वर्षों से, लॉकडाउन होने के नाते उनकी भी जीवन यापन पूरा समाप्त हो गया, तो निश्चित है कि वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। और ये 15 लाख के पहले अगर हम देखते हैं तो लगभग 3.5-4 लाख हमको वैसे भी आ चुके थे, जो आनंद विहार में जब पहला लॉकडाउन हुआ था वहाँ से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पैदल आए थे या अन्य साधन से आए थे। तो ये सब मिला के ये भारी संख्या जो आने शुरू की है अब प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री के आपस के पहल के वजह से, ये जो संख्या आ रही है ये उन क्षेत्रों से भी आ रही है जहाँ पर अधिक इन्फेक्शन या अधिक पॉजिटिव केसेस हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तो आज के तारीख में हम मानते हैं कि अब ये तीसरा चरण हमारा जो गांव में सीधा जा रहा है, वहाँ इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद जो छोटे मोटे अभी केसेस निकल रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, जो भी निकल रहा है वो श्रमिक से जुड़े हुए निकल रहे हैं, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं और उनका वहाँ पर जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव केसेस अधिक है। सर, 4 लाख से ऊपर तो क्या नाम है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब पिछले कुछ दिनों के भीतर ही आए हैं 4 लाख से ज़्यादा। इतने सारे लोग आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से चला आ रहा है, किसी के रास्ते में डेथ के भी केसेस आए हैं और इस तरह के केसेस आगे सीधे कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, सीधे गाँव में जा रहे हैं। तो उनके टेस्ट की क्या व्यवस्था है? क्योंकि सर, नंबर ऑफ़ टेस्ट के अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 1,40,000 के करीब हुए हैं और आपने कहा कि 23 करोड़ आबादी है, 5 लाख अभी हाल फिलहाल में आए हैं, तो सर लेकिन टेस्ट की संख्या तो अभी 1,40,000 ही है। नहीं, हर व्यक्ति को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आईसीएमआर ने जो पूरे देश में गाइडलाइन जारी किए हैं, हम उन व्यक्ति को टेस्ट करते हैं जिनका कोई सिम्टम्स होते हैं इस तरह के जो फ्लू से संबंधित होते हैं, तो उन्हीं लोग का हम टेस्टिंग करते हैं। आज जब हमने फरवरी में हमने शुरू किया था, हमारा पहला केस आया था, तब हमारे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक लैब था। आज हमारे पास 26 लैब हो गए, 5,500 लगभग हम आज दिन में टेस्टिंग कर रहे हैं। प्लस हमने पूल टेस्टिंग शुरू कर दिया जो उसको दोगुना कर सकती है, 6-7 हज़ार हो गया है। मगर जो मैं बात कह रहा हूँ कि अभी जो श्रमिक आ रहे हैं इसमें मैक्सिमम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग भी हमने शुरू कर दिया है और जो स्क्रीनिंग हम करते हैं प्रारंभिक में, तो हर व्यक्ति तो उससे सिम्टोमेटिक है नहीं, तो जो स्क्रीनिंग में इस तरह के कोई संक्रमण नहीं दिखाई देते हैं उनका नोटिंग करके हम उनको घर भेज देते हैं होम क्वारंटीन में 21 दिन के लिए। और वहाँ पर हमारा जो फील्ड वर्कर है, हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी जो है, फील्ड वर्कर, आशा वर्कर हैं, एएनएम है और हमारी निगरानी समिति जो गांव की बनी हुई है, ये सब मिला के हम उन व्यक्तियों का लगातार स्क्रीनिंग करते हैं और उसका पूरा डेटाबेस बना के पोर्टल पर डे टू डे लोड करते हैं। ये सवाल सर इसलिए भी मैंने पूछा कि कई केसेस आए जो एसिम्टोमेटिक थे, मतलब आपने कहा कि सिम्टम पा रहे हैं तभी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एसिम्टोमेटिक कई की डेथ के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थे और कई को दूसरी बीमारी थी, बाद में कोरोना भी हो गया। तो ऐसे में इस तरह के पेशेंट की पहचान क्या है? देखिए, 80% एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं। अब वो चेंज हो गया वायरस का, तो 80% एसिम्टोमेटिक, मगर हम सभी को नहीं सैम्पलिंग कराएंगे। एसिम्टोमेटिक होने के बाद भी अगर उनके अंदर इस तरह के लक्षण हैं, कॉफ़ है, ड्राई कॉफ़ है या हाई फीवर है
उस आधार पर उनको क्वारंटीन में रख के उनका 7 डेज़ 10 डेज़ पर सैम्पलिंग 2-3 बार हम कराते हैं, जस्ट टू सी कि इट इज़ सिंपल कॉफ है कि वैसे है। तो वो हम वही हमारा ICMR के गाइडलाइन के मुताबिक करते हैं। और जिनका कोई सिम्टम नहीं आता है वो उनको हम होम क्वारंटीन में देते हैं। होम क्वारंटीन में जो हमने आपको बताया, हमारे आशा वर्कर रेगुलर उनका जो देखते रहते हैं, तो वहाँ से भी जो हमको डेटाबेस में आता है कि अगर उस परिवार में किसी को कॉफ़ हो गया, फीवर हो गया या उससे संबंधित कुछ बीमारी टाइप लग रहा है, वो उसका रिपोर्टिंग हमारे आशा वर्कर करते हैं, तो उसको हम जांच करके फिर उसका आगे सैम्पलिंग कराते हैं। सर ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि विपक्ष भी अक्सर इसको लेकर कहता रहता है कि टेस्टिंग किट्स की कमी है, PPE किट्स की कमी, यहाँ तक कि कुछ नर्सेस के वीडियोस भी आए और कुछ डॉक्टर्स के आए जिसमें वो खुद क्वारंटीन सेंटर से बोल रहे हैं कि बहुत PPE किट्स की कमी है और हमको ऐसा कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, एक तो आज कोविड-19 के संबंध में जो वैश्विक महामारी है, तो पूरा देश एक होकर उसको लड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उनको जब कुछ बोलने के लिए नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ वो बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, 135 करोड़ की जनता के बीच में ये जो वैश्विक महामारी फैली है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक व्यक्ति हमारा 100% अच्छा काम कर रहा है। फिर भी हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, आज हमने उसको कंटेन किया है उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक आप लॉजिस्टिक की बात करते हैं, तो इस समय हमारे लॉजिस्टिक में PPE एंड N95 ट्रिपल लेयर मास्क, सैनिटाइज़र, ये हमारे हर हॉस्पिटल पर पहुँच चुके हैं। एवरी हॉस्पिटल, हमारे हर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस में भी, और हमारे जो जनपद के चिकित्सालय हैं, मंडलीय चिकित्सालय हैं, महिला चिकित्सालय हैं, CHCs हैं, जहाँ भी हमारा इमरजेंसी सर्विस काम चल रहा है, जहाँ भी OT हो रहा है, ये सारे लॉजिस्टिक्स पूर्ण रूप से उनके पास उपलब्ध है। और यहाँ तक हम बता सकते हैं कि अब हमारे काफ़ी संख्या में हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दिया है, उनके पास भी ये सब कुछ है, कहीं कोई कमी की बात नहीं है इस इससे समय। 2 सवाल हैं क्योंकि पिछले दिनों झांसी का वो यहाँ पे बछरावा के पास का कई जगह से वीडियो आया कि क्या नाम है, जिसमें खुद ही डॉक्टर और नर्सेस बोल रहे हैं कि PPE किट्स की बहुत कमी है। तो ये तो विपक्षी दल नहीं तो खुद ही वहाँ से कोरोना वॉरियर्स की तरफ से ये आ रहा है। तो इस तरह की सब चीज़ें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं आहत आप भी होते होंगे क्योंकि आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि आप पहुँचा रहे हैं, तो बीच में कौन गड़बड़ी कर देता है? कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, एक चीज़ है कि हमारे पास जो सिस्टम है, एक तो सेंट्रलाइज परचेजिंग है। हमारे गोडाउन हर जनपद में है। उस गोडाउन में हमारा सीधा कंप्यूटर से लिंक्ड है, CCTV कैमरास भी है, कंप्यूटर से लिंक्ड है। वहाँ से वो CMOs के मांग के अनुसार CMOs को देते हैं, CMOs उन अस्पतालों पर पहुँचाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो PPE किट्स और N95 मास्क वो लोग यूज़ करेंगे जो कोविड के ट्रीटमेंट में चलते हैं। हर डॉक्टर को नहीं चलाना है। हर डॉक्टर तो मास्क पहनेगा, अपना ग्लव्स पहनेंगे और बाकी जो उनका जो पहले से चले आता है वैसे वो करेंगे। जो जहाँ हमारा कोविड पेशेंट है, जो डेडिकेटेड कोविड हमारा हॉस्पिटल है, हमने जो बनाया है, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसका एक प्रोटोकॉल अलग बनता है। तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, उसमें स्टाफ नर्स हैं, उसमें वार्ड बॉय हैं, वो सभी वो किट को पहनेंगे और अपना उसी तरह से सेवा करेंगे। और उसका 14 डेज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। आफ्टर 14 डेज़ वो चेंज हो जाते हैं, अनदर बैच आता है, वो बैच उनका काम करते हैं। तो ये हर हॉस्पिटल में हम लोग नहीं देते, ये हमारा जहाँ पर मेन हॉस्पिटल जहाँ कोविड के लिए है वहाँ दिया जाता है। और वैसे भी PPE किट्स तो अवेलेबल है और हमारे डॉक्टर्स के लिए जो नॉर्मल रूट में जो ऑपरेशन करते थे वो तो वैसे भी पेन का ऑपरेशन करते हैं, वो पर्याप्त संख्या में हमारे पास है। तो प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स पे इतना भरोसा क्यों नहीं पब्लिक कर पा रही? कई बार हो कुछ केसेस में लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट में जाओ तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन सरकारी में जाओ तो पॉजिटिव है, वाइसा वर्सा इस तरह का हो रहा है। नहीं, एक या जो प्राइवेट लैब जो हमारा अनुमान होता है वो ICMR के गाइडलाइन से ही वो अप्रूव्ड होता है। हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, जब तक वो ICMR को पूरा अपना वो बताते नहीं हैं तो वहीं से गाइडलाइन अप्रूव होता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक लैब है पाथकाइंड, उसके कुछ शिकायतें आई है कि उनके जो जिस तरह से उनका वो टेस्टिंग का सिस्टम है उसमें या तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा है, इस तरह की शिकायतें आई। इस तरह की शिकायतें आई थी और ख़राब PPE किट्स की भी आई थी। तो फिलहाल हमने इसको ICMR को हमने पहले ही सूचित कर दिया था, करीब 4 दिन पहले। हमारे यहाँ से कोई सैंपल उनके यहाँ नहीं जाते हैं और एक प्रकार के सबको बता भी दिया कि उस हॉस्पिटल जब तक वो ICMR उसको वेरीफाई करके वो जो भी उसको करना है एक्शन ICMR लेगी, वो अपना तय करेंगे, तब तक हम उधर नहीं देंगे।
उसके अतिरिक्त हमारे सारे सैंपल जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ठीक तरह से टेस्टिंग हो रहा है। सर आखिरी के 2-3 सवाल बस मेरे हैं। एक तो सर ये कि एक ये सवाल उठा कि जब रिकवरी रेट बढ़ रहा है यहाँ पे यूपी में, लेकिन उसके साथ-साथ पिछले 2 हफ्ते में नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ी हैं। ख़ास तौर से आगरा, जो आगरा मॉडल जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और शुरुआत में आप लोगों ने भी ज़िक्र किया, और वहाँ की क्या ऐसी सर स्थिति हो गई कि आगरा की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई, जो जब गुजरात वहाँ पे राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल से इसकी तुलना की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे स्थिति और यहाँ की स्थिति सबसे ज़्यादा इस समय यूपी में आगरा, मेरठ, कानपुर इन 3 शहरों की खराब है। नहीं, आगरा का तो स्थिति खराब इसलिए हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल उस समय जिनको अनुमति नहीं था, बिना बताए वो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, पूरा हॉस्पिटल इन्फेक्ट हो गया। और इस तरह का एक हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ कम से कम 7 हॉस्पिटल थे प्राइवेट, जिन्होंने बिना किसी प्रोटोकॉल के अपना पूरा इनको, जबकि उनको हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना चाहिए था, वो नहीं किया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, पूरा पैसा भी लिया, और उस 7 हॉस्पिटल से आगरा बल्कि नहीं, वहाँ फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, ये सारे चीज़ें वहाँ पर फैल गया। उसकी वजह से हमारा वो पूरा जो आंकड़े थे वो बिगड़ गए, और वो पूरे आगरा शहर में भी काफ़ी फैल गया है। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही भी इसमें आपने देखी कि ऐसा कुछ लगा? नहीं, जो भी था, कार्रवाई भी हुई है। हाँ कार्रवाई हुई है उसमें, जो भी उसमें दोषी पाएंगे उनको हटा दिया गया है। नई टीम चली गई है यहाँ, शासन स्तर से मुख्यमंत्री ने अलग से सीनियर अधिकारी को भी भेजे हैं, और इस समय अभी दिल्ली से भी एक सेंट्रल टीम आई हुई है जो उसको आगरा को देख रही है कि कहाँ उसका स्ट्रैटेजी कैसे करना है, अगर उसमें जो कमियां हैं उसको बताएंगे और उसको कैसे हम कंटेन कर पाएंगे, और मेडिकल लाइन से देखते हुए उसको ठीक कर रहे हैं। लखनऊ में भी एक टीम आई हुई है, तो इस तरह करके हम उसको एसेस कर रहे हैं कि कितना हमारी कमियां थी और क्या प्रॉब्लम था, उसको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदल के हम उसको ठीक करेंगे। सर एक कन्फ्यूज़न सर मुझे लोग, जब मैं ट्रैवल किया मैंने, तो लोगों के मन में एक, मुझे लोग मिले तो लोगों के मन में लगा, ये आरोग्य सेतु ऐप का आप लोग जिक्र कर रहे हैं अक्सर, तो सर ये क्या कंपलसरी है सबके लिए डाउनलोड करना? कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि क्या, जैसे हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, अगर हम ना यूज़ करें इसको तो क्या हमें रोक लिया जाएगा? तो ये मन में सर लोगों का नहीं, जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है, साधारण फ़ोन है, वो कैसे करेगा? मगर हम ज़रूर इस बात को वकालत कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास स्मार्टफोन है उसको डाउनलोड जरूर करें। नोएडा में कंपलसरी कर दिया गया। अब अगर जिसके पास होगा स्मार्टफोन वही करेगा, और बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इसमें आप जो बोल रहे हैं इसको इसलिए अनिवार्य एक प्रकार से किया है कि मान लीजिए आप इसी कमरे में आए हैं और आपको पता नहीं है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, और बाद में आपको मैसेज आ जाएगा कि आप किसी से मिले थे और वो पॉजिटिव केस हो सकते हैं, माने उनके लक्षण हो सकते हैं। इस तरह का जब हम लोगों ने देखा, लक्षण कैसे बता? वो बता देता है, बिकॉज जब दोनों के ब्लूटूथ ओपन होना चाहिए, दोनों के आइडेंटिटीज होना चाहिए, वो लोकेशन बता देता है और वो लक्षण भी बताते हैं जब आप पूरे फैमिली डिटेल अपना डालते हैं। 7,900 केसेस हमको इस तरह के सूचित किए गए हैं, और 7,900 केसेस में 5,000 हम लोगों ने कॉल करके पता भी लगाया है। 2-3 लोग तो ऐसे थे जो हॉस्पिटल में थे, कई ऐसे थे जिनके पास एक्चुअली कोल्ड कॉफ था, हाई फीवर भी था, मगर कोविड नहीं था, मगर फ्लू टाइप के उनके पास थे, तो ये डिटेक्ट भी कर लेता है। तो इसके होने से एक फ़ायदा भी है कि आपको तत्काल पता लग जाता है, और सीधा उसका ऐप जुड़ा है हमारे कॉल सेंटर से, वो पूरी सूची आ जाती है, लोकेशन आ जाता है, और हम उस व्यक्ति को फ़ोन भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें फ़ोन में उसका भी नंबर अगर डिटेल होगा। जिसके पास वो ऐप डाउनलोड नहीं है वो तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप और हमारे पास डाउनलोडेड है, और हम लोग दोनों कहीं अगल बगल एक दायरा के अंदर जा रहे हैं, और वो सूचित करेगा कि साहब ये व्यक्ति से आप मिले थे, इनको कुछ ना कुछ लक्षण है फ्लू का या इस तरह का है। माइग्रेंट्स वगैरह भी तो है नहीं डाउनलोड? नहीं, माइग्रेंट वाले तो बहुत कम लोग हैं, मगर माइग्रेंट वाले में भी हम लोग ये कर रहे हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन है वो शेल्टर हाउस में, जहाँ हमारे क्वारंटीन फैसिलिटी है, वहाँ भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं उनको कि आप इसको डाउनलोड करके रखिए और अपने घर जाइए जब आपका क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उससे हम उसको ट्रैक भी कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी। इनका कहना था कि यहाँ पर मॉनिटरिंग काफ़ी तेज़ी से यूपी में शुरुआत से हुई, यही कारण है कि दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी के हालात कुछ बेहतर हैं। हालांकि आगरा मॉडल को उनका कहना था कि अगर प्रशासनिक वहाँ पर चीज़ों को सही से मॉनिटर किया जाता प्रशासन के स्तर पर, सीएमओ के स्तर पर, तो शायद आगरा मॉडल की वो स्थिति नहीं होती। लेकिन फिर भी यूपी सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और टेस्ट बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।